गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब सुन रहे हैं शालम रेडियो 107.9 और मैं हूं आपका दोस्त जीएसटी प्रकाश। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हो गई है 29 दिसंबर और साथ ही साथ अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं नया साल शुरू होने को। आप जानते हैं हम सब ने अपने अपने प्लान्स बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं कि हम नए साल में क्या करेंगे, कुछ नया करेंगे, अच्छा कुछ लक्ष्य बनाकर चलेंगे। लेकिन मैं आपको आज की खुशखबरी बताना चाहता हूं कि अब तक हमने जितनी खुशखबरी सुनी है उसका थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी पहली बार इस रेडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो पहली बार इस रेडियो को सुन रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमने पूरा महीना डिस्कस किया है इस बात पर कि क्रिसमस आके घर क्या है, कौन है प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे लिए क्या किया और वो हमसे क्या चाहता है कि हम करें। ये सारी बातें हमने जानी और आप जानते हैं कि हमने इस पूरी बात को 2 पड़ाव में समझने की कोशिश की थी। पहला 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक, उसके बाद 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आप 2 दिन और भी खुशखबरी को सुनेंगे, लेकिन आज की खुशखबरी भी बहुत कमाल की है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की खुशखबरी सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप में लेके जाना चाहता हूँ। वो रिकैप आखिरकार है क्या? देखिए, जब आपने 1 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक की सभी खुशखबरियों को सुना तो आपने जाना कि परमेश्वर यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है मेरे प्यारे दोस्तों। उसने कितने बड़े बड़े और अद्भुत काम किए। आपने जाना कि कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने वाकई में काम किया। आपने गवाहियां भी सुनी और आप जानते हैं कि परमेश्वर आज के दिन में भी सब लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उन सब के जीवन में जो उसको पुकारते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको अभी तक इतना बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, आप जाएंगे तो वो आई एम श्योर वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। और ऑफ कोर्स प्रभु यीशु मसीह आपसे ज़रूर बात करेंगे। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, लेकिन आप उसकी आवाज़ को कैसे सुनेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आज की खुशखबरी है। मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले नहीं हो, ऑफ कोर्स मैं भी अगर मिला नहीं हूँ तो मैं ये जानने की पूरी कोशिश करूँगा कि यार वो पर्सन दिखता कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है ना। मतलब एक बहुत सारे थॉट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो वही हमारा परमेश्वर है जिसने हमारी रचना की, जिसने आपको और मुझे बनाया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की खुशखबरी इस बात पर है कि क्रिसमस से डायरेक्टली वो जुड़ी है और वो आपकी और मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है। और यकीन मानिए, अगर हम इस खुशखबरी को थाम के रखेंगे तो ये हमारी रोज में काम आने वाली बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर नंबर 18 और उसका वर्स 37। यहाँ लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप इस चीज को अब दिल थाम के सुनिए। आपको पता है किसको सच सुनना पसंद नहीं, किसको अच्छी जिंदगी नहीं जीनी। कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी जिंदगी में सही सा जीवन जीऊं, खुशहाली का जीवन जीऊं, खुश रहूं, आनंदित रहूं। अगर आप कह रहे हैं हाँ यार भाई मेरे बहनों, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ये सच्चा जीवन मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं, या फिर इस पर्सन के द्वारा, या फिर इस काम के द्वारा, या फिर मेरे से कुछ हो नहीं पाता, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर एक बात मैं कहूँ कि अगर आप कह रहे हैं हाँ मैं जीना चाहता हूँ, तो वहीं पर बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि सच में है कि हर किसी की एक तमन्ना होती है कि वो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, अच्छी लाइफ को जीना चाहता है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, प्रभु यीशु मसीह भी आप सबको हमेशा का जीवन देना चाहता है, जो कि खुशी का, आनंद का जीवन है, और ये उसी से मिलता है, उसी में मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। अब ये क्या बात हुई भला?
देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी भी इंसान से पैसे की कभी कोई मांग नहीं करी। उसने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे भाई पैसा दे दो, क्या पड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नेवर। बल्कि उसने हमेशा दिया ही दिया है। इन पहले दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपने ये सारी बातें सुनी। आप इस बात के गवाह हैं कि क्या नाम है, परमेश्वर यीशु मसीह ने सिर्फ दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। बल्कि परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता बेटा हम सबके लिए दे दिया, जो चरनी में पैदा हुआ। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। और अगर आज आप पहली बार इस रेडियो को सुन रहे, कोई बात नहीं, आप हमारे पहले के सेशन भी सुन सकते, जो लिस्ट में ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सत्य का है वो लोग कौन है। क्या ये दूसरे लोग हैं? बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर यीशु मसीह उनकी बात कर रहा है जो उसकी बात पर विश्वास करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपको सत्य का बताता है। यानी कि वो बोलता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बात मानते हैं। परमेश्वर उन्हें पहचानता है, परमेश्वर सबको जानता है, परमेश्वर सबको देखता है, लेकिन खुदा उनसे खुश होता है जो उसकी बात पर विश्वास करते हैं। मेरे भाई बहनों, तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सत्य का है वो किन को बुला रहा है? वो उनको बुला रहा है कि जो यीशु की बात पर ईमान रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सीक्रेट को आप सुन लीजिए और मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत खुशी से भर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बात का ईमान रख। अगर तू उस पर चलेगा तो मेरा शब्द तू सुनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से, अगर तू मेरे वचन पर चलेगा तो मेरा शब्द तू सुनेगा। और मैं इस खुशखबरी को आपके साथ एक और भी गहराई के साथ बांटना चाहता हूँ। अगर जिस दिन से आपने उसकी शब्द को सुनना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ चेंज होनी उसी सेकंड शुरू हो जाएगी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। बाइबल में कितने सारे एक्सपीरियंसेस आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं इन 27 दिनों में। आज 29वां दिन हमारा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पहले सुनना है। करने से पहले अगर हम सुन लेंगे तो ऑफकोर्स है कि हम उस बात को जान जाएंगे कि हमें क्या करना है। और जो करने वाला एक्चुअल में काम, वो खुद परमेश्वर है। कितना प्यारा और भला परमेश्वर है हमारा प्यारे भाई और बहनों। जो वो कहता है वो करता है, और वो डेफिनेटली करने वाला परमेश्वर है। उसके वायदे सच्चे हैं, उसका प्यार सच्चा है, वो जिंदा है, वो आया था, वो फिर से आने वाला है। वो हमेशा से था, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, और जो लोग इस रेडियो को सुन रहे और अभी भी विश्वास नहीं करते, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। देखिए खुदा बाप ने कितने बड़े बड़े काम किए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊँ तो प्लीज़ अपने आप को मत रोकिए, आप आ जाइए यीशु मसीह के पास, उसके वचनों पर चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने किसी लोकल चर्च में, अगर आपके इर्द गिर्द कोई लोकल चर्च है तो वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको बाइबल मिलेगी, वहाँ से आप बाइबल लीजिए, आप बाइबल को पढ़िए। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, और परमेश्वर के बारे में आप जानिए। परमेश्वर सच में आपसे बात करेगा, क्योंकि वो एक जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना एक्साइटेड और कितना खुश हूँ ये सारी बातें बताकर कि खुदा बाप ने कितने बड़े बड़े मेहरबानी के काम हम सबकी लाइफ में किए हैं। और सबसे बड़ा काम उसने वो किया है कि उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को दे दिया है, और ताकि हम सब परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप कर लें। तो आज की खुशखबरी को कैसा लगा आपको सुनकर, आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। और अगर आपका कोई सवाल भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और हाँ, आज का गाना शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप हमारे साथ में गाएंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह और हमारे स्वर्गीय पिता को होगी। तो जुड़े रहिए शालोम रेडियो 107.9 पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी को परमेश्वर यीशु आशीष दे। जय मसीह की। और ये रहा आपका नया गाना। खुल गया आसमान है, हैरत में सारा जहान है। फरिश्तों ने आकर इस जमीन पर खोला नज़ारा है। खुल गया आसमान है,
वादा जो दुनिया पे रात खुल गया आसमान है, हैरत में सारा जहान है। फरिश्तों ने आकर